अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस के 10 अरकान असेंबली के इनहराफ का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की जानिब से मुनहरफ बीआरएस अरकान असेंबली की नाअहली में ताख़ीर पर उठाया सवाल। अदालत ने इस मामले की समाअत आइंदा 4 शंबे तक कर दी मुलतवी। तेलंगाना में काबीना की तौसी के लिए कांग्रेस हाईकमान ने दिखाई दी हरी झंडी। नए तेलुगु साल उगादी त्योहार से पहले काबीना की तौसी। 3 अप्रैल को नए वज़रा की हलफबरदारी करवाने हुकूमत की तैयारी। रियासती काबीना में एक मुस्लिम चेहरे को वजीर बनाने के इम्कानात। बीआरएस दौरे हुकूमत में 26,000 असातिज़ा की तकर्री की गई। कांग्रेस कर रही है झूठा प्रोपेगेंडा। असातिज़ा की भर्ती पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू को साबिक वजीर हरीश राव का असेंबली में चैलेंज। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 3,60,000 से ज्यादा तलबा ने सरकारी स्कूल छोड़े। तेलंगाना कानून साज असेंबली में बजट पर मुबाहिस के दौरान बीआरएस रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हनबाड़ा मंडल में बारिश से तबाहशुदा फसलों का किया मुआयना। मुतासिरा किसानों को फी एकड़ 40,000 रुपए की इमदाद देने का किया मुतालिबा। वजीर आला रेवंत रेड्डी को किसानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ न करने का लगाया इल्जाम। नागर कर्नूल जिले में एसएलबीसी टनल में पेश आए हादसे के सिलसिले में इमदादी कार्रवाइयां जारी। एसएलबीसी हादसे में मरने वाले यूपी के प्रोजेक्ट इंजीनियर की निकाली गई लाश। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए इंदिरमा मकानात की तामीर। इंदिरमा मकानात की तामीर के लिए खवातीन मिस्त्रियों की खिदमात का हुसूल। तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफा। दर्जे हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। रियासत तेलंगाना में आइंदा 1 हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर की जानिब से 10 अरकान असेंबली की नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसले में ताख़ीर पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से हुक्मरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अदालत ने इस मामले की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। जस्टिस BR गोवाई और जस्टिस AG मसीह पर मुश्तमिल अदालत उज़्मा की बेंच ने तवील ताख़ीर पर सवाल उठाया। जस्टिस गोवाई ने पूछा, आज की तारीख तक पहली दरख्वास्त दायर किए कितना वक्त गुजर चुका है? ऐसा लगता है कि 1 साल हो गया है। स्पीकर के दफ्तर ने अभी तक इन दरख्वास्तों के फैसले के लिए कोई डेडलाइन क्यों मुकर्रर नहीं की? बीआरएस के एमएलए पाड़ी कौशिक रेड्डी की जानिब से सीनियर वकील आर्यमा सुंदरम ने दलील दी थी कि सितंबर 2024 में हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, जिसमें स्पीकर को 4 हफ्तों के अंदर समाअत का शेड्यूल तय करने की हिदायत दी गई थी, जनवरी तक कोई नोटिस जारी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि नाअहली का सामना करने वाले एक एमएलए ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया और शिकस्त खाने के बावजूद वो बीआरएस के तहत एमएलए की हैसियत बरकरार रखे हुए हैं। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकील डी शेषाद्री नायडू ने भी दलाइल पेश किए। उन्होंने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता समाअत के बाद ही स्पीकर ने 13 फरवरी को नोटिस जारी किए, जिनमें मुनहरफ एमएलएज को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते दिए गए। ताहम मोहलत गुजर जाने के बावजूद नाअहली की दरख्वास्तों की सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। मुद्दआ अलियान की तरफ से मजीद वक्त मांगने पर जस्टिस गोवाई ने मुतनबे किया, इस अदालत में ताख़ीर के हरबे ना आजमाए। बेंच ने यह भी सवाल किया कि आया कोई आईनी अदालत स्पीकर को किसी मखसूस मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दे सकती है? जिस पर सौंदरम ने कहा, आइन हम सब से बाला है। ये अदालत का फर्ज है कि वो इसके अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तेलंगाना में काबीना की तौसी के लिए कांग्रेस हाईकमान ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही हुकूमत ने नए तेलुगु साल उगादी त्योहार से पहले काबीना की तौसी करते हुए 3 अप्रैल को नए वज़रा की हलफबरदारी करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। रेवंत रेड्डी काबीना की ये पहली तौसी होगी। रियासती काबीना में 2 BC, 1 SC और 1 रेड्डी तबके की अफराद को मौका दिए जाने की इत्तलात है। BC तबके में श्रीहरी मुदिराज और हुकूमत के विप आदि श्रीनिवास, SC तबके में चिन्नूर के एमएलए विवेक वेंकट स्वामी और अगर अक़लियतों को मौका दिया गया तो एक मुस्लिम चेहरे को वजीर बनाया जा सकता है।
रेड्डी तबके से कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी का नाम ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, पीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ के साथ साथ नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मशावरत के बाद एआईसीसी ने इन नामों को हतमी शक्ल दी हैं। दूसरी तरफ काबीना में अपनी जगह यकीनी समझने वाले कुछ दीगर सीनियर रहनुमा भी अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं। मंचिरियाल के एमएलए प्रेम सागर राव, आलेर के एमएलए बेरला एलया, इब्राहिमपट्टनम के एमएलए माल रेड्डी रंगारेड्डी और देवराकोंटा के एमएलए ब्रू नायक भी वजीर बनने की उम्मीद कर रहे हैं। उगादी के पहले काबीना की तौसी यकीनी समझी जा रही है, जिसके पेश नज़र ये सवाल दिलचस्पी का बायस बन गया है कि वजारत का ताज किसके सर पर सजेगा। ये बेचैनी न सिर्फ कांग्रेस हलकों में बल्कि एमएलएज की हामियों में भी देखी जा रही है। साबिक वजीर व रुकन असेंबली सिद्दीपेट हरीश राव ने असेंबली में असातिज़ा की भर्ती पर कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। हरीश राव ने कानून साज उमूर के वजीर श्रीधर बाबू को चैलेंज किया कि वो ये साबित करे कि बीआरएस ने एक भी टीचर के ओहदे पर भर्ती नहीं की। हरीश राव ने कहा कि ऐवान असेंबली में बात करते हुए रियासती वजीर श्रीधर बाबू की जानिब से बीआरएस के दौरे हुकूमत में एक भी टीचर के ओहदे पर भर्ती न किए जाने से मुताल्लिक दिया गया बयान हक़ाइक़ के बैत और झूठ पर मुबनी है। हरीश राव ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, बीआरएस के दौरे हुकूमत में 26,000 असातिज़ा की तकर्रूरी हुई। उन्होंने बताया है कि बीआरएस दौरे हुकूमत में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 8,000 नौकरियां और गुरुकुलों में मजीद 18,000 नौकरियां दी गईं। श्रीधर बाबू का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि 26,000 में से एक भी टीचर की पोस्ट नहीं भरी गई। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद 1913 स्कूल बंद कर दिए गए। శ్రీధర్ బాబు గారు నా పేరు తీసుకొని ప్రస్తావించేది కనుక సభ రికార్డును సెటరైట్ చేయాలని చెప్పి నా ఉద్దేశం అధ్యక్ష. బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఒక్క టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదని సత్యదూరమైన విషయం మాట్లాడారు అధ్యక్ష. ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఎల్ఏ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు, మా హయాంలో 26,000 ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల నియామకం జరిగింది. 8,000 పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా చేశాం. మరో 18,000 మేము గురుకులాల్లో నియామకాలు చేశాము. 26,000 ఉపాధ్యాయుల నియామకం జరిగితే ఒక్కటి జరగలేదని చెప్పి శ్రీధర్ బాబు గారు మాట్లాడడం చాలా పొరపాటు సార్. రెండో పాయింట్ సార్, ఎన్ని స్కూళ్లు మీరు మూతపడ్డాయని మా సబితకు అడిగితే 79 తెరిపించినని బాగానే చెప్పారు. కానీ మూతపడ్డ 1913 స్కూళ్ల సంగతి ఎందుకు మాట్లాడారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. तेलंगाना कानून साज असेंबली में बजट पर मुबाहिस के दौरान साबिक वजीर वो बीआरएस रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 3,60,000 से ज्यादा तलबा ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर शोबे तालीम को अहमियत देते हुए सरकारी स्कूलों में असातिज़ा के तकर्रुरात करके अहम बुनियादी सहूलियात मुहैया कर रही हैं तो इन सरकारी स्कूलों के तलबा तालीम को क्यों तर्क कर रहे हैं। నేను మాట్లాడడంలో పొరపాటేం మాట్లాడలేదు అధ్యక్ష. గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని స్కూల్ ఓపెన్ చేసినామన్నారు అధ్యక్ష. కానీ 6,000 స్కూల్ క్లోజ్ అయినాయి అన్నారు అధ్యక్ష అప్పుడు. బట్ ఈ సంవత్సరం 1913 స్కూల్ క్లోజ్ అయినాయని చెప్తున్నాను. 273 స్కూల్ అసలు ఊళ్ళల్లో స్కూల్లే లేవని చెప్తున్నాను. మరి మీరు బాగా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉంటే, బాగా టీచర్స్ని అపాయింట్ చేసి మీరు బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి నమ్మకం కలిగిస్తే 3,60,000 మంది పిల్లలు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు అధ్యక్ష? ఎందుకు తగ్గారు అధ్యక్ష? ఎందుకంటే ఇది నేను చెప్పిన రిపోర్ట్ కాదు అధ్యక్ష. మీరు ఇచ్చిన సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే ఏదైతే చేస్తున్నారో పోయిన సంవత్సరంది ఈ సంవత్సరంది అధ్యక్ష. పోయిన సంవత్సరంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో 23 లక్షలు ఉంది అధ్యక్ష. ఈసారి మీరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లు అధ్యక్ష 19 లక్షలు అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली में स्कूली आला और तकनीकी तालीम, खेल, यूथ सर्विसेज, इमारत, तोशीबारे, आबकारी, सयाहत, सकाफती उमूर, जंगलात और औकाफ के बजट पर बहस की गई। इस मौके पर बीआरएस के रुकन विमूला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने 10 साल में सड़कों और इमारतों के शोबे पर सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिससे आवाम को गुमराह किया गया। उन्होंने बताया है कि रियासती शाहराहों और इमारतों के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की तजवीज़ करदा अहम पॉलिसी के तहत
सड़कों की तामीर पर माजी के मुकाबले में ज्यादा खर्चात आएंगे और इस वजह से बीआरएस इस तरीक़ेकार की मुखालिफत करती है। उन्होंने एतराज़ किया कि बजट में 17,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर का हदफ रखा गया है, लेकिन हुकूमत को इसे मुकम्मल करने में कम से कम 3 साल लगेंगे, जबकि बजट में इसके लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अजला के मुस्तखिरों को तहसीलों से जोड़ने वाले तोसीही मंसूबे हम मॉडल पर ना किए जाएं। విషయం మనవి చేయాలి అధ్యక్ష. కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల, బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజల దయ వల్ల నేను 3 సార్లు వరుసగా ఈ శాసనసభకు ఎన్నికవుతూ వస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. కేసీఆర్ గారు నన్ను ఒక 4 సంవత్సరాలు మిషన్ భగత వైస్ చైర్మన్గా, 5 సంవత్సరాలు మంత్రిగా నాకు అవకాశం ఇచ్చినారు అధ్యక్ష. నేను మంత్రిగా, మిషన్ భగత వైస్ చైర్మన్గా ఆ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన శక్తి మేరకు కేసీఆర్ గారి మార్గనిర్దేశకత్వంలో ఈ రాష్ట్రానికి సేవ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష, నేను చనిపోతే నా పార్థివ శరీరం మీద జాతీయ జెండా కప్పుతారు అధ్యక్ష. జాతీయ జెండా కప్పి గన్ సెల్యూట్ కూడా చేస్తారు. అట్లా ఈ రాష్ట్రంలో చాలా కొద్ది మందికి ఆ గౌరవం ఉన్నది అధ్యక్ష. ఆ కొద్ది మందిలో నేను ఒక్కని. కాబట్టి ఈ శాసనసభలో మాట్లాడే సందర్భంలో తమరు మైక్ ఇస్తే, తమరు అవకాశం ఇస్తే బాధ్యతగా మాట్లాడటానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా అధ్యక్ష. ఎక్కడ కూడా ఎవరిని కూడా కించపరిచే విధంగా కావచ్చు, సబ్జెక్ట్ డివేట్ అయ్యే విధంగా కావచ్చు మాట్లాడకుండానే అధ్యక్ష, ఇటువంటి దయచేసి సభను ఆర్డర్లో పెట్టి నాకు ఇంటరప్షన్స్ లేకుండా నేను చెప్పిన తర్వాతే साबिक वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को इंतबा दिया है कि वो किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ ना करें। साबिक वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने हनवाड़ा मंडल के हुदूद में वाक़ नाइनोनीपल्ली गांव में शदीद बारिश से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा, किसानों को रैतुबंधु दें जो आपने किसानों को देने का वादा किया था, और किसानों के कर्जे माफ़ कर दें, और ज़ालाबारी से फसलों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा उन्हें मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने याद दिलाया है कि बीआरएस हुकूमत के दौरान किसानों ने बगैर किसी नुकसान के बीज खरीदे थे। श्रीनिवास गौड़ ने बारिश से मुतासरा किसानों के लिए फी एकड़ 40,000 रुपए की इमदाद का मुतालबा किया। नागर कर्नूल जिले में एसएलबीसी सुरंग हादसे के 32वें दिन दोपहर के बाद रेस्क्यू टीमों ने जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान दूसरी लाश को निकाल लिया। इस बात की तस्दीक जिला कलेक्टर बी संतोष ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया है कि मुतवफ़ी की शिनाख्त उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोजेक्ट इंजीनियर मनोज कुमार के तौर पर हुई है। तकरीबन 18 आला रेस्क्यू टीमें और सीनियर हुकाम गुज़िश्ता 30 दिनों से इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ थे। सुरंग के 13.5 किलोमीटर के फासले पर मिट्टी और दीगर मलबा हटाने के दौरान मिनी जेसीबी के जरिए मुतवक्के मनोज कुमार का हाथ नजर आया और वहां से बदबू आना शुरू हुई। इस पर रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 4 घंटे की मेहनत के बाद लाश को बाहर निकाला। बालिज़ां पुलिस की निगरानी में रेवेन्यू पुलिस और महकमा सेहत के अहदेदारों ने लाश को नागर कर्नूल जिले के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पोस्टमार्टम के बाद खुसूसी एम्बुलेंस के जरिए यूपी मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मनोज कुमार के अरकान खानदान के लिए 25 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया, जो रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए उनके हवाले की जाएगी। इसी दौरान अभी तक लापता 6 दीगर मजदूरों की तलाश करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम के लिए इंद्रमा मकानात तामीर कर रही है। इस स्कीम में तामीराती मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए खवातीन मिस्त्रियों को भी शामिल किया जा रहा है। ये पहला मौका है कि रियासत में मकानात की तामीर के लिए 41 सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन को मुंतखब किया गया है। उन्हें नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत खुसूसी तरबियत दी जाएगी। जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने महबूबनगर मंडल के बंडी मेडीपल्ली में तामीराती मरकज में 6 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस दौरान खवातीन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया गया कि किस तरह 5 लाख रुपए के बजट में मियारी घर तामीर किया जा सकता है। इन खवातीन को ज़रूरी हिफाजती आलात भी फराहम किए गए हैं। तरबियत मुकम्मल होने के बाद खवातीन को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि वो तामीराती मैदान में अपनी महारत को बरोए कार ला सकें।
जिले नागर कर्नूल के नल्ला मल्ला जंगलात की कोलापुर रेंज में शेरों की गिनती का आगाज किया गया है। यह अमल शेरों की आबादी का तखमीना लगाने और उनकी नकल व हरकत पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। महकमे जंगलात के अहदेदारों और हयातियात के माहिरीन ने जंगल में नस्ब कैमरों का मुआयना किया। ये कैमरे शेरों की तस्वीर और वीडियोज लेने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये शेर शुमारी हर साल मार्च में फॉरेस्ट फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर की जाती है। इसका मकसद शेरों की आबादी का अंदाजा लगाना, उनकी नकल व हरकत को ट्रैक करना है। ये शेर शुमारी कोलापुर, अचमपेट और लिंगल्ला में जंगलाती इलाकों में थर्ड ब्लॉक के तौर पर की जा रही है। गुज़िश्ता साल कोलापुर रेंज में 9 बालिग शेर पाए गए थे। इस साल शेर की आबादी में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। जंगलात में गैर कानूनी शिकार और लकड़ी की स्मगलिंग को रोकने के लिए निगरानी के कैमरे नस्ब किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में आइंदा एक हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज ने यह बात बताई। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दर्जे हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि कल तक अजीम तरीन दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक होने का इम्कान है और इसके बाद ये बतदरीज 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। रेलवे पुलिस ने इतवार की रात एक MMTS ट्रेन में खातून से जिनसी ज्यादती की कोशिश के सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त जी महज के तौर पर हुई है, जो मेडसल मलकाजगिरी जिले के गोदावैली गांव का साकिन है। ताहम मुतासरा खातून ने पुलिस की जानिब से दिखाई गई मुश्तबा शख्स की तस्वीर को शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस सिकंदराबाद से मेडसल तक के 28 किलोमीटर के रेलवे रूट पर CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। मुतासरा खातून का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हैं और वो इस वक्त मेडसल में मुकीम हैं, जहां वो एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिमत करती हैं। इतवार की शाम वो अपना मोबाइल फोन दुरुस्त करवाने के लिए सिकंदराबाद गई थी। रात 7:15 बजे वो सिकंदराबाद स्टेशन से MMTS ट्रेन के खवातीन डब्बे में सवार हुई। तकरीबन 8:15 बजे जब 2 दीगर खवातीन अलवाल स्टेशन पर उतर गईं तो डब्बे में वो तनहा रह गई। इसी दौरान एक नामालूम शख्स उसके करीब आया और मुबैना तौर पर उसे नाजिबा अंदाज में छुआ। खातून ने खौफजदा होकर चलती ट्रेन से कोम्पली के करीब छलांग लगा दी। मुकामी अफराद ने उसे जख्मी हालत में पाया और फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिले खम्मम के कलेक्टर मुजम्मिल खान ने लड़की की पैदाइश पर लड़की के घर पहुंचकर अहदेदारों की जानिब से मिठाई पेश करने की अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने इस पहल को गर्ल प्राइड का नाम दिया है। इसके तहत जब भी किसी घर में बेटी पैदा होगी, जिले हुकाम वहां जाकर मिठाई का डब्बा देंगे और मुबारकबाद पेश करेंगे। इस इक़दाम का मकसद ये पैगाम देना है कि बेटी की पैदाइश खुशबख्ती की अलामत है। इस मुहिम का मकसद बेटियों की पैदाइश की अहमियत को उजागर करना और मुआशरे में मुस्बित रवैये को फरोग देना है। कलेक्टरेट में मुनक़िदा एक इजलास में कलेक्टर मुजम्मिल खान ने इस पहल के मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा है कि इस मुहिम का मकसद एक ऐसा कल्चर फरोग देना है जो बेटियों की कदर करे और उनका एहतराम करे। इस मुहिम के तहत हुकाम के दौरे अगले हफ्ते से शुरू किए गए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.